मारूफ बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 38 बरस कबल अपनी मशहूर फिल्म कुल्ली के एक सीन की अक्सबंदी के दौरान हादसे का शिकार होकर मुर्दा करार दे दिए गए थे। ताहम 11 मिनट तक तिब्बी तौर पर मुर्दा रहने वाले अमिताभ मौत को शिकस्त देकर नई जिंदगी हासिल करने में कामयाब रहे। इन्होंने अपनी 70 साल जिंदगी में बीमारी की वजह से कई बार मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन वो अपनी बीमारी पर हमेशा फतह हासिल करने में कामयाब रहते हैं। 38 साल पहले जुलाई सन 1982 में भी पूरा मुल्क अमिताभ बच्चन की सेहत से मुताल्लिक परेशान था। याद रहे कि 26 जुलाई सन 1982 में बेंगलुरु में फिल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन शदीद जख्मी हो गए थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए थे, मगर फिर इनकी हालत नाजुक होने की खबर आने के बाद हर एक की सांसें रुक गई थी। अमिताभ के साथ कुल्ली की शूटिंग के दौरान जब ये वाक़या पेश आया, उस वक्त इनकी उम्र 40 साल के करीब थी। जब अमिताभ बच्चन की हालत बेंगलुरु में बहुत ज्यादा संगीन हो गई तो इन्हें वहां से मुंबई के ब्रज कैनेडी में मुंतकिल किया गया। अमिताभ बच्चन जुलाई सन 1982 में बेंगलुरु में फिल्म कुल्ली की शूटिंग कर रहे थे। बेंगलुरु में शूटिंग की खास वजह वहां का रेलवे स्टेशन था। शूटिंग के कुछ दिन बाद 24 जुलाई को अमिताभ बच्चन ने मुंबई से अपनी अहलिया जिया बच्चन और बच्चन श्वेता और अभिषेक को भी बेंगलुरु बुला लिया। हर दिन की तरह 26 जुलाई को भी जब अमिताभ शूटिंग के लिए बाहर आए तो किसी को मालूम नहीं था कि आज का दिन अमिताभ की जिंदगी बदल देगा। उस दिन शूटिंग का सेट बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के ज्ञान भारती कैंपस में लगा था। अमिताभ सेट पर पहुंचकर कुल्ली के लिबास में आ गए थे। लड़ाई के एक मंजर में फिल्म में विलन का किरदार अदा करने वाले पुनीत को अमिताभ के पेट में घोंसा मारना था। रिहर्सल में यह मरहला बआसानी तय पा गया, लेकिन शूटिंग के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसा हुआ कि गिरते हुए अमिताभ के पीछे एक लकड़ी का शहतीर आ गया और अमिताभ इससे टकरा गए। दूसरी जानब अमिताभ के पेट में पुनीत का मुक्का इतना तेज लगा कि वह दर्द से तड़प उठे। सीन ओके हो गया, लेकिन अमिताभ को इस कदर शदीद दर्द था कि ये गिर गए। अगस्त सन 2009 में अमिताभ ने ब्लॉग पर इस वाक़े के बारे में इन अल्फाज में लिखा कि इस मंजर के कट होते ही मुझे बहुत शदीद दर्द हुआ। हालांकि स्कूल में बॉक्सिंग के दौरान मैंने कई बार घूंसे खाए थे। इसका दर्द कुछ देर बाद ही ठीक हो जाता था, लेकिन ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमिताभ ने लिखा कि होटल पहुंचते ही मैं बेड पर लेट गया। डॉक्टरों की तरफ से दर्द कुछ अद्वियात देने के बावजूद अफाका न हुआ तो मुझे सेंट फिलोमिना अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम तमाम डॉक्टर्स मेरी बीमारी जानने में नाकाम रहे। इसके बाद मामला संगीन हुआ। ये खबर पहले मुल्क के दोपहर और शाम के अखबारात और फिर अगले दिन तमाम अखबारात में शायद सुर्खियों में आई और रेडियो पर भी नशर हुई, जिससे अमिताभ के मद्दाह कर्ब में मुब्तला हो गए। क्योंकि जुलाई सन 1982 तक अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर, चुपके चुपके, शोले, दो अजनबी, नसीब, सत्ते पे सत्ता और नमक हलाल जैसी बहुत सी सुपरहिट फिल्मों की वजह से मुल्क के सुपरस्टार बन चुके थे। उधर फिलोमिना अस्पताल में अमिताभ की बिगड़ती हालत को देखकर सब परेशान थे। अस्पताल के कमरा नंबर 7 में अमिताभ बेहोशी की हालत में तकलीफ में मुब्तला थे। इन्हें सांस लेने में भी शदीद दुश्वारी थी। उसी वक्त पता चला कि इंडिया का फादर ऑफ यूरोलॉजी का खिताब पाने वाले मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैथू इंग्लिश शशिधर भट्ट किसी सर्जरी के लिए अस्पताल आए हुए हैं। भट्ट किसी दूसरे मरीज के लिए ऑपरेशन थिएटर जाते इससे पहले जिया बच्चन इनके पास पहुंच गई और अमिताभ को देखने की इल्तजा की, जिस पर वह राजी हो गए। चोट की जगह सोजन, अमिताभ की हालत और एक्सरे देखने के बाद इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। डॉक्टर भट्ट एक्सरे देखते ही ऊंची आवाज में बोले कि अभी इन्हें ऑपरेटिंग टेबल पर ले आओ, नहीं तो शाम की प्रवास से आप इनकी मैयत ले जाएंगे। दरअसल अमिताभ की इस पहली सर्जरी के बाद पता चला कि इनकी आंत फट गई है और जहर पूरे पेट में फैल चुका है। लिहाजा अमिताभ को मुंबई के ब्रिज कैनेडी अस्पताल में मुंतकिल करने का फैसला किया। दूसरी तरफ बेंगलुरु में अमिताभ की जो सर्जरी की गई थी उस जगह से खून रस रहा था। इसके बाद ब्रिज कैनेडी में डॉक्टर एफ उड़वाया और इनकी टीम ने अमिताभ की एक और सर्जरी की, लेकिन अमिताभ की आंतों से खून बहने का अमल जारी रहा, जिसकी वजह से इनके जिस्म में खून की बेहद कमी हो गई। सूरत हाल ऐसी हो गई कि ब्रिज कैनेडी में दाखिल होते वक्त इन्हें तकरीबन 60 यूनिट खून दिया गया। दूसरी जानब डॉक्टरों की बेहतरीन काविशों के बावजूद 2 अगस्त को अमिताभ का बीपी और पल्स 0 हो गया। ये देखकर डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, यहाँ तक कि जिया से कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं, आखिरी बार जाकर अमिताभ को देख लें। देखते ही देखते वो तिब्बी तौर पर मुर्दा हो गए थे। ये देखकर अफरा तफरी फैल गई। 11 मिनट तक इनके दिल की धड़कन और नब्ज का कोई पता नहीं था। लेकिन फिर डॉक्टर उड़वाडिया ने अमिताभ को आखिरी उम्मीद के तौर पर अद्वियात की ज्यादा मिकदार की शक्ल में चंद इंजेक्शन दिए। कुछ देर बाद जिया ने अमिताभ के पैर में हरकत देखी तो खुशी से चीख उठी। चंद लम्हों बाद अमिताभ ने आंखें खोली। वह हैरत से सबकी तरफ देख रहे थे। इसके बाद सब मुरझाए और रोते हुए चेहरे खिल उठे। उस दिन यानी 2 अगस्त को तकरीबन 11 मिनट तक तिब्बी तौर पर मुर्दा रहने के बाद अमिताभ की सांसें दोबारा लौट आए। उस दिन के बाद से इसी दिन को अमिताभ के दूसरे जन्म का दिन कहा जाता है। बीमारी के बाद अमिताभ ने 7 जनवरी सन 1983 को कुल्ली के लिए अपनी शूटिंग का दोबारा आगाज किया। इस बार इनके लिए मुंबई के चांदनी वाली स्टूडियो में कुल्ली का एक सेट लगाया गया। न जाने कितने ही फोटोग्राफर्स इन खूबसूरत लम्हों को गिरफ्त में लेने के लिए बेचैन थे। जैसे ही अमिताभ ने पहला शॉट दिया, तमाम कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमक उठी और यूं अमिताभ ने एक बार फिर फन की नई बुलंदियों को छूने वाले सफर का आगाज किया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।